नमस्कार। मैं उत्तराखंड बोल रहा हूँ। आज ही के दिन सन 2000 में मैं जन्मा। आज मैं 22 साल का हो चुका हूँ। वैसे तो अमूमन 22 साल का नवयुवक खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है मैं अब भी लाचार ही हूं। मेरे पास ना ही रोजगार है ना सड़क। मेरे पास अगर कुछ है तो बस नेता, जो मुझे कंगाल करके खुद करोड़पति बन गए हैं। आज मैं कर्ज तले पूरी तरह डूब चुका हूं। मेरे ऊपर 73,751 करोड़ रुपए का कर्ज है। 73,751 करोड़ का ये बड़ा कर्ज अपने सिर पर उठाए मुझे इन बीते 22 सालों में आखिर मिला क्या? उत्तर प्रदेश से अलग होने से लेकर अब तक इन 22 सालों में मुझे पटवारी भर्ती घोटाले, NH 74 घोटाले, अंकिता भंडारी हत्याकांड, पेपर लीक घोटाले, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले जैसे अनेक कई अपराध और घोटाले सहने पड़े। मेरे अपने ही लोग अब मुझे अकेला छोड़कर शहरों की तरफ जाने लगे हैं और बाहर से आए लोग मुझ पर अपना हक जताने लगे हैं। इसके लिए मैंने एक सशक्त भू कानून की मांग की, लेकिन मुझे मिले तो सिर्फ और सिर्फ कोरे आश्वासन। उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनाने के लिए कई राज्य आंदोलनकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। राज्य आंदोलनकारियों ने मुझे अलग राज्य बनाने के लिए दिन रात लड़ाई लड़ी, लेकिन निर्दयी सरकार ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और रामपुर तिराहा कांड, मुजफ्फरनगर गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड जैसे अंजाम दिया। भले ही मेरे पास रोजगार, सड़क, पेयजल, चिकित्सीय सुविधा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन इन सब के बाद भी मैं देवभूमि उत्तराखंड एक खुशहाल प्रदेश हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे यहां से अगर मुझे ही कंगाल कर देने वाले नेता आते हैं तो मेरा गौरव बढ़ाने वाले भी आते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे यहां से पूर्व CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, प्रसिद्ध कवि और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी, प्रसिद्ध जनकवि गिरीश चंद्र तिवारी गिरदा, CDS जनरल मनोज पांडे, पर्यावरण प्रेमी स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा जैसी तमाम विभूतियां आती हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मुझसे एक विशेष लगाव भी है, जो निरंतर मुझे आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पिछले 22 सालों में मुझे अभिभावक रूपी 10 मुख्यमंत्री मिले हैं। अभी युवा पुष्कर सिंह धामी को मुझे संभालने की जिम्मेदारी मिली है, जिनसे मुझे काफी उम्मीदें हैं। मैं भले ही विकास से वंचित हूं, लेकिन मेरे ऊपर प्रकृति ने अपनी असीम कृपा बरसाई है। मेरी खूबसूरती को देखने के लिए देश विदेश से लाखों लोग सालों भर यहां आते हैं। देवभूमि के नाम से विख्यात मुझ में ही 4 धाम भी समाये हैं। मैं आशा करता हूं कि भले ही इन बीते 22 सालों में मुझे कुछ न मिला हो, लेकिन आने वाले समय में मैं देश का नंबर 1 राज्य बनूं। मैं ये आशा करता हूं कि अन्य प्रदेशों की तरह ही मैं भी विकासशील और समृद्ध प्रदेश बनूं। आप सभी प्रदेशवासियों को K24 न्यूज की तरफ से उत्तराखंड स्थापना दिवस की अनन्य शुभकामनाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।